किचन में जाकर के बनाइए एक ऐसा स्प्रे जो आपके चेहरों को 3 दिन में ही जमा कर देगा, जो कि मैंने खुद बनाया है घर पे और इसका रिजल्ट आपको दिखाई देने लगेगा सिर्फ 3 दिन में। ऐसा नहीं कह रही कि 3 दिन में आपकी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, नहीं, आपको फ़र्क महसूस होगा 3 दिनों में। एक अमृत जो सिर्फ आपके किचन में मौजूद है, ना किसी बॉटल में, ना किसी कॉस्मेटिक में, ना किसी क्रीम में, ना किसी सीरम में। जो आप घर पर बनाने वाले हैं उस सीरम में ये सारी चीज़ें मौजूद हैं जो आपके स्किन की सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म कर देंगी, आपके स्किन को ऑलमोस्ट 5 ईयर यंगर कर देंगी और आपकी एजिंग एकदम रुक सी जाएगी। जी हाँ, बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट है और बहुत लंबा समय तो मैं नहीं लूँगी आपका, और इंग्रेडिएंट बहुत ही सिंपल हैं। मैं आपको बताती हूँ, आप पहले इंग्रेडिएंट नोट कर लीजिए। सबसे पहले आपको लेना है ग्रीन टी। ग्रीन टी आप कोई भी ले सकते हैं, या तो पत्ते वाली या तो फिर आप पाउच वाली ले सकते हैं, जो टी बैग आता है वो वाली ग्रीन टी आप ले सकते हैं। सेकंड, आपको लेना है केसर। केसर बिल्कुल ऑप्शनल है, केसर आप नहीं यूज़ करना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी अगर आप यूज़ करते हैं तो इसके इतने सारे बेनिफिट्स हैं कि मैं बता नहीं सकती। तो ठीक है, ये हो गया सेकंड। और थर्ड इंग्रेडिएंट है आपका एलोवेरा जेल, जो कि सबके घर में होता है। फोर्थ इंग्रेडिएंट है एप्पल साइडर विनेगर, और ये एप्पल साइडर विनेगर आप स्किप नहीं कर सकते, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और एलोवेरा जेल भी आपको स्किप नहीं करना है। हाँ, केसर सबके घर में अवेलेबल नहीं होता है, तुरंत नहीं मिल पाता, तो उसे आप छोड़ सकते हैं। वैसे तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप इसे भी मत छोड़िए, तो बहुत अच्छा होगा। और इसके साथ ही आपको लेना है मुलेठी। मुलेठी आपको लकड़ी वाली लेनी है, पाउडर वाली नहीं लेनी है, क्योंकि जब आप इसको स्प्रे बॉटल में भरेंगे तो ये अटकेगी नहीं। आप छान लेंगे तो लकड़ी बाहर ही रह जाएगी, और अगर आप पाउडर लेते हैं तो फिर वो पाइप में अटकेगी, और आपके स्प्रे में अगर भरते हैं तो फिर ये बाहर नहीं आ पाएगा। हाँ, लेकिन अगर आपको कॉटन से यूज़ करना है तो आप पाउडर फॉर्म में भी ले सकते हैं। इसे आपको स्किप नहीं करना है, ये आपको लेना ही लेना पड़ेगा। और लास्ट इंग्रेडिएंट है गुलाब जल। बस इतनी सी बेसिक चीज़ें हैं और आपके पास इतना ताकतवर सीरम बन करके तैयार हो जाएगा, इतना पावरफुल सीरम कि आप इस वीडियो को ढूंढ करके और कमेंट में मुझे थैंक्स बोलेंगे इसको यूज़ करने के बाद, क्योंकि मैंने सिर्फ 3 दिन यूज़ किए और इसके इतने अमेजिंग बेनिफिट। मेरे स्किन का टेक्सचर ही बदल गया। जो इस तरह छूने से आपकी स्किन में आप महसूस करेंगे कि कुछ दाने दाने से महसूस होते हैं, वो बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। यूज़ करके देखिए, एक बार बना करके देखिए, और आगे किस तरह से आपको बनाना है वो सारा प्रोसेस आप देख लीजिए। सीरम बनाने की शुरुआत हम करेंगे एक रात पहले से। सबसे पहले आपको रात में ही पानी में ग्रीन टी भिगा करके और उसमें कूट कर मुलेठी डाल दीजिए और इसको ऐसे ही रहने दीजिए। फिर दूसरे दिन आपको इस पानी को 2 से 3 मिनट ही उबालना है, बहुत ज़्यादा नहीं उबालना है। बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं उबालना है क्योंकि इसके जितने भी गुण हैं वो निकल ना जाएं। ज़्यादा हीट करने से इसके सारे पोषक तत्व निकल सकते हैं, इसकी वजह से हम इसको ज़्यादा देर नहीं उबालेंगे। हमने एक रात पहले ही इसीलिए इसको भिगा करके रख दिया था ताकि इसके सारे गुण पानी में आ जाएँ। तो इस तरह से धीमी आँच पर ही इसको उबालना है, और उबालने के बाद जब ये ठंडा हो जाता है तो इसमें फिर हम आगे की प्रक्रिया चालू करेंगे कि इसमें क्या क्या मिलाना है। याद रहे, उबलते पानी में आप मुलेठी और इस ग्रीन टी के अलावा कुछ भी नहीं डालने वाले हैं। और इसको कैसे यूज़ करना है और कब यूज़ करना है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, मैं सारा कुछ बताऊंगी। आगे वीडियो में बने रहिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि इसे 2 से 3 मिनट तक ही आपको उबालना है, उसके बाद आप साइड में रख दीजिए। और जब आपने इसे रख दिया साइड में, फिर ये गुनगुना है तभी इसको छान लेना है। और ऐसा क्यों करना है वो मैं बताती हूँ अभी आपको, तो देखते जाइए। ये उबल गया और उबलने के बाद इसको साइड में छान करके रख दीजिए, या फिर बिना छाने ही रख दीजिए। लेकिन याद रखिए, ये गुनगुना होना चाहिए। जब ये गुनगुना हो तभी आपको इसे छानना है, क्योंकि हमें इसी स्टेज पे कुछ मिलाना पड़ेगा, इसलिए मैं ऐसा कह रही हूँ। बस अब ये काफ़ी हो गया। 2 से 3 मिनट, जैसे मैंने कहा था 2 से 3 मिनट ही इसको उबालना है। और जैसे ही 2 से 3 मिनट हो जाएं, आप चेक कर लीजिए, इसका कलर इस तरह का पानी का रंग हो जाना चाहिए। इस तरह का रंग हो ही जाता है बेसिकली।
जब भी आप ग्रीन टी उबालते हैं तो बस इसी स्टेज पे आपको गैस बंद कर देनी है और इसको साइड में रख देना है गुनगुना होने के लिए और इसको छान लेना है। और छानने के बाद ये जो बचेगा लास्ट में ग्रीन टी और मुलेठी का टुकड़ा, इसे आप फेंकिएगा नहीं, इससे आप अपने बालों के लिए हेयर सीरम भी बना सकते हैं। इसमें रोज़मेरी और अदरक डाल करके उबाल लीजिए और आपका सीरम भी तैयार हो जाएगा। कितना सिंपल और आसान टिप्स है, वेस्ट नहीं जाएगा कुछ भी। तो देखिए इसका कलर भी इस तरह आ जाएगा। ये थोड़ा ब्राउन कलर में हो गया है और अब इसी स्टेज पे, बस इसी स्टेज में जब ये गुनगुना है तभी हमको केसर के दाने डालने हैं। केसर तो आप अपनी मर्ज़ी से कितना भी डालें, ये तो नुकसान करेगा नहीं, पर फिर भी मैंने 2 चुटकी केसर लिया है, कम से कम 15 से 20 धागे लिए हैं मैंने केसर के, और इसको ऐसे ही छोड़ दिया। उसके बाद गुलाब जल इसमें मिक्स किया है मैंने, और गुलाब जल में आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, इसका भी कोई माप नहीं है, आप अपने हिसाब से ज़्यादा कम करके यूज़ कर सकते हैं। लगभग मैं अंदाज़ा बताऊं तो 15 से 20 ml मैंने सारी चीज़ें यूज़ की हैं, जैसे कि गुलाब जल हो गया और एलोवेरा जेल भी मैं लगभग 15 से 20 ml ही इसमें डालने वाली हूं। तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से और भी इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। तो ये देखिए एलोवेरा जेल भी हो गया। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। चूँकि हम जेल डाल रहे हैं इसलिए थोड़ा सा मिक्स नहीं हो पाएगा, इसके लिए आपको चम्मच से या फिर मिक्सर ग्राइंडर में आप डाल करके एक बार चला सकते हैं थोड़ा सा, तो ये एक सार हो जाएगा। तो इसको अच्छे से मैंने चम्मच से ही मिक्स किया और उसके बाद बारी आई एप्पल साइडर विनेगर की, तो वो भी मैंने 15 से 20 ml इसमें डाल लिया और सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स कर दी हैं। अभी मैंने नहीं डाला, मैं बिज़ी हो गई एलोवेरा जेल को मिक्स करने में, इसके लिए वो मैंने मिक्स करने के बाद ही डाला था। तो आपको आगे पीछे कैसे भी करके आप इसमें मिला सकते हैं। इसमें कभी भी डालिए आप, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जैसा स्टेप मैंने बताया है बस उसी क्रम में आपको मिलाना है। आप किसी भी क्रम में ये सारे इंग्रेडिएंट्स मिला लेने हैं इस पानी में और बस आपका तैयार हो जाएगा सीरम। अब मैं बताऊंगी कि इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। ये आपके ओपन पोर्स को कम करेगा। याद रखिए कोई भी ओपन पोर्स को बंद करने की बात करता है ये बहुत ही झूठ होता है, क्योंकि पोर्स कभी बंद नहीं होते, ये छोटे या बड़े हो सकते हैं। तो जब आपके ओपन पोर्स कम विजिबल होते हैं तो आपकी एज भी थोड़ी कम दिखाई देती है और आपको ये हाइड्रेशन देगा। एलोवेरा जेल और एप्पल साइडर विनेगर आपकी स्किन को हाइड्रेट रखेंगे और किसी भी प्रकार की खुजली या जलन जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, रेडनेस होती है, इन सब चीज़ों को होने नहीं देंगे। ये दोनों चीज़ों का काम है। और रही बात गुलाब जल की, तो इसके बारे में आपको पता ही है, रात में जब आप इसको लगा के सोते हैं तो आपकी स्किन एकदम फर्म हो जाती है और ये बताने की ज़रूरत नहीं है। मुलेठी आपके स्किन के कलर को इन्हेंस करती है और केसर तो जाना ही जाता है आपके स्किन के कलर को 1 से 2 टोन गोरा करने के लिए। तो खुश हो जाइए, सीरम तैयार।